गोपीनाथ जी उड़ीसा से। श्री सदगुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपके सत्संग के प्रभाव से जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। हे गुरुदेव, मेरे जीवन को दिशा प्रदान करें। मेरी आयु 43 वर्ष हो गई है। मैंने अभी तक शादी नहीं की। अभी बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं आगे क्या करूँ, भजन मार्ग पे चलूँ या कैसे। ये तो तुम्हारी योग्यता अंदर की बताएगी। अगर तुम्हें भोग प्रिय, संसार प्रिय है, तो फिर परमार्थ की तरफ कैसे चल सकते हो? आशा लगाए बैठे हो अगर भोगों की अभी भी, तो फिर मतलब बहुत ही दुर्भाग्य है। जब भगवान ने बचा दिया संसार के खेल से, तो फिर जीवन बर्बाद कर रहे हो। न ऐसे न वैसे रहे मजरे डो पाछली हो जो करी निर्वासित। अब होश में हो जाओ। अरे जब ब्याह नहीं किया, लड़का बच्चा नहीं पैदा करने की बात है, तो अब धर्म से चलो ना, फिर ब्रह्मचर्य से रहो। चाहे भले पैंट शर्ट में रहो, ब्रह्मचर्य से रहो, भगवान नाम जप करो, पवित्रता से चलो। एक मार्ग तो पकड़ लो। जब गृहस्थ आदमी लड़का बच्चा पैदा किए, तो भगवान की सृष्टि की पूजा है वो, कोई साधारण खेल नहीं। उस धर्म से चले। मान लो आपके भाग्य में नहीं था, तो आपका भाग्य और श्रेष्ठ है। आप भगवान से अपना संबंध मानिए, उनको बेटा बना लो, उनको पिता बना लो, उनको माता बना लो, उनको भाई बना लो, मित्र बना लो, गुरु बना लो, शिष्य बना लो। तो इतने करुणामय है, किसी भी संबंध से आप उनसे प्यार करो, वो राजी हैं। इतने महान हैं, पर वो आप कोई भी संबंध उससे रहे। देखो, अर्जुन जी के सारथी बन गए। सारथी पद कोई बहुत बड़ा पद है क्या? जहां अर्जुन जी के जूते हैं, वहीं भगवान श्री कृष्ण बैठे, जिनकी चरण रखने की चौकी को ब्रह्मा शंकर आदि मस्तक रगड़ते हैं, वो भगवान कहाँ बैठे हैं? विचार करके देखो, कितने कृपालु हैं। जब ब्याह नहीं हुआ तो फिर आचरण क्यों बर्बाद करे? भाई ब्याह हुआ तो चलो, गृहस्थ धर्म में ऐसा है, संतानोत्पत्ति रूपी क्रिया भगवान की पूजा के लिए। लेकिन जब वो मार्ग नहीं है, भले पैंट शर्ट में रहो, लेकिन सच्चाई से चलो फिर भगवत मार्ग में। नाम जप करो, पवित्रता से रहो। और जब ऐसे रहोगे तो तुम्हें पैंट शर्ट अच्छे नहीं लगेगा, फिर लगेगा कि भागो, संसार से भागो। विरक्त होकर के पूरा जीवन भगवान को अर्पित करते हुए भजन करो। पर अब इतना बड़ा समय व्यतीत कर दिया है, अब फाइनल के लिए अगर बैठे रहोगे तो मृत्यु फाइनल करेगी। आखिरी निर्णय वही देती है फिर। अब समय नहीं रह गया, पता नहीं कितने मिनट बाद कौन सा रोग प्रकट हो जाए। ये मंदिर है, व्याधि मंदिरम, कौन सा कैंसर, अभी होश खराब हो जाएंगे। गया। अब कुछ कमाई तो हुई नहीं भगवान नाम सत्यता की, तो एकदम लगेगा आप गया। और भयंकर पीड़ाएं होती है रोग में, भयंकर। ऐसा नहीं कि तुमको नहीं आएगा, बड़े बड़ों को आता है, तो तुमको क्यों नहीं आएगा? इस जीवन में कुछ शुभ कर्म है, कुछ अशुभ कर्म है, दोनों का फल सबको भोगना पड़ता है। चाहे महात्मा हो चाहे दुरात्मा। महात्मा भगवान का आश्रय लेकर भोग कर पवित्र होकर भगवान को प्राप्त होता है। दुरात्मा भोग कर्म करके फिर नरकों को जाता है, फिर नीची योनियों में जाता है। तो संभाल लो, अभी बढ़िया जीवन है, तुम नाम जप करो। अगर तुम्हारे पास कुछ रुपया पैसा हो तो वृंदावन में एक कमरा ले लो, भिक्षा मांगो, विरक्त होकर रहो, अपना भजन करो। है 45 वर्ष गृहस्थी में बिताए हैं, तो कुछ जो पुण्य पुण्य हो तुम्हारे पास, या उसको अपना एक छोटा सा कमरा ले लो, वृंदावन वास करो, दैन्य होकर के रहो। रोज यमुना जी के दर्शन करो, ठाकुर जी के दर्शन करो, नाम जप करो, सत्संग सुनो, अभी जीवन बन जाएगा। दिशा विहीन जीवन क्या जीवन? मृत जीवन है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान कृपा। मुर्दा कुछ हाथ नहीं, केवल आशा भोगों के लिए जीवन नष्ट पूरा। ऐसा नहीं कि बुढ़ापे में भोग वासना नष्ट हो जाती। अगर इसको तुमने संयम में नहीं लिया, तो बुढ़ापे तक आशा लगी रहती भोगों की, और वही आशा उसके आगे जन्म क्या हेतु बन जाती है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। इस दुख रूपी आशा से हटो, वृंदावन वास करो, मांगो खाओ, नाम जप करो, कीर्तन करो, भगवान को जीवन समर्पित कर दो। यदि अच्छा धन है तो मांगने की जरूरत नहीं, अपना रसोई बनाओ, भोग लगाओ ठाकुर जी का, 2 रोटी अन्य जीवों को दे दो, चिड़ई, बंदर, कुत्ता, अरे वह भी आनंद आने लगेगा। मार्ग पकड़ो, एक मार्ग पकड़ लो। कुछ नहीं है, भरोसे पे निकल पड़ो। भाई गृहस्थी में रहे इसलिए तुम्हें उपाय बता रहे नहीं। अगर ऐसा जीवन होता कि भजन में जीवन होता, तो भगवान का भरोसा लेके निकल पड़े, उस नया साम्राज्य खड़ा कर देंगे। उनके लिए क्या है, एक क्षण में नई सृष्टि रच देंगे तुम्हारे लिए, तुम उनके दास हो, ऐसा भाव करो, सब व्यवस्था हो जाती है।